कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म। बल्दियाती निजाम को 4 साल की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद तहलील कर दिया गया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काउंसलर्स और सूबे के दीगर बल्दियाती नुमाइंदे बल्दियाती एक्ट से नाला। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज। जिना और सिविल अस्पताल समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की ओपीडीज में काम बंद कर दिया। तिब्बी सहूलियात ना मिलने और ऑपरेशन मुलतवी किए जाने से मरीज और लवाहिकीन परेशान। सिंध में डॉक्टरों की हड़ताल से कंदकोट में एक मरीज चल बसा। सक्खर में मसीहाओं का जख्मियों के इलाज से इनकार। हैदराबाद, लाड़काना, खैरपुर और ठट्ठा समेत दीगर शहरों में सैकड़ों ऑपरेशन मुअत्तल। हजारों मरीज दवा को तरस गए। मुतालबात ना माने गए तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे, डॉक्टरों की धमकी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए अखराजात कम करना होंगे। टैक्स महसूलात का तरीका आसान बनाएंगे। सयाहत के शोबे को फरोग देना होगा। अगर वो कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक बात करेगा तो यकीनन हमें भी बहुत कुछ आता है। ये फेडरेशन है, इससे अगर उसने 65 अरब रुपए उसने जारी किए हैं तो ये फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा शगुन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि आइन के खिलाफ एक्शन हुआ तो हमें भी बहुत कुछ आता है। सिंध के बकाया जात अदा ना किए गए तो बुरा शगुन होगा। मखसूस अफराद का एहतिसाब मुनासिब नहीं। नाजायज घर, नाजायज पार्टी, फॉरेन फंडिंग पर जवाब क्यों नहीं देते? अलीमा बाजी की जायदाद दरहकीकत इमरान खान की मिल्कियत है। मरियम औरंगजेब के वार कहा शहबाज शरीफ के बुक्स में उस्मान बुजदार को वजीर आला बनाया गया। वजीर आजम और अमरीकी सदर में मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। दफ्तर खारजा का अमरीकी हुक्काम से राबता। किसी तीसरे मुल्क में बैठक का इम्कान। इमरान खान और अफगान सदर की मुलाकात भी मुतवक्के। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी थी। फैसलाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर 2 अफराद ने पिस्तौल तान लिया। डॉक्टर को घसीटते हुए इमरजेंसी से बाहर ले गए। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर। 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्राजील में डैम टूटने से अमवात 58 हो गईं। पानी और मिट्टी के रेले में 300 से ज्यादा अफराद लापता। दर्जनों इमारतें, सड़कें और गाड़ियां तबाह हो गईं। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आज खत्म हो गई है। मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन रवा बरस मुनक्किद कराए जाएंगे। इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान में नया कानून मुतारिफ कराया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त बल्दियाती एक्ट से नाला हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आज खत्म हो गई है। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कौंसलरान और सूबे के दीगर बल्दियाती नुमाइंदे इस दौरान बल्दियाती एक्ट से नाला नजर आए। निचली सतह के नुमाइंदों को, बल्दियाती इदारों को, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदे दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अवाम और शहर की बहुत खिदमत की। हमारा जो मुद्दत है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेट्रोपॉलिटन की भरपूर खिदमत की है, कोयटा की आवाम की खिदमत की है। मेरे काउंसलरों ने गो के इख्तियारात बहुत ना होने की बराबर थे। मुकामी हुकूमतों के नए इंतखाबात इसी साल होंगे, जिसके लिए बलूचिस्तान असम्बली नया कानून मुतारिफ कराएगी, जिसके बाद चेहरे और निज़ाम की तब्दीली कब आती है इसका तयन अभी होना बाकी है। कैमरामैन बाबर खान और राकिब अली के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। आपको बताएं कि कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काउंसलर्स और सूबे भर में बल्दियाती नुमाइंदे बल्दियाती एक्ट से नाला नजर आए। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बल्दियाती जो निज़ाम था, मुकामी हुकूमतों का जो निज़ाम था, उसकी मियाद ख़त्म हो गई है और आज तमाम बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके गुज़श्ता 4 साढ़े 4 सालों में बल्दियाती नुमाइंदों ने क्या किया और क्या क्या इसके समरात
आवाम को मिले और क्या क्या इस निज़ाम की खूबियाँ और खामियाँ थी, ये जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो बलूचिस्तान की वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। इस वक्त में मेरे साथ एक मौजूद समाजी इदारा चलाने वाले समाजी शख्सियत मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या उन्होंने देखा, इस निज़ाम की खामियाँ और खूबियाँ क्या थी, किस तरह चलाया गया मेट्रो को कोयटा में ख़ासतौर पर, और बलूचिस्तान भर में इसकी सूरत-ए-हाल क्या रही जी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से हमारी टीम पूरा बलूचिस्तान चूँकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक ग्रुप बलूचिस्तान में भी काम कर रहा था, कोयटा के मैं मुनासिबत से बताना चाहता हूँ, या फंड बेशुमार मिले। हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 6 अरब रुपये बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के लिए मुख्तस कर दिए, तरक्याती कामों के लिए, कोयटा की खूबसूरती के लिए करोड़ों अरबों रुपये आए, जिनकी एडिट हम लोग खुद ही कर रहे थे। इनको नोटिस दे रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहा है, ये पैसे कोयटा शहर के लिए आए, आप लोग कहाँ खर्च करें, हमें दिखा दे। कई बार हम लोगों ने लेटर लिखा, यहाँ तक कि 4 साल या गैर कानूनी एक मेट्रोपॉलिटन इंजीनियर बैठा रहा। मेयर साहब को हमने लिखा कि आपने गैर कानूनी तौर पर इंजीनियर को आपने बिठाया हुआ है, इसको हटाए। ये इंजीनियर भी नॉन कैडर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर दिया हुआ है। आप ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम तो इन अदालत में जाएंगे। केस चलता रहा। अभी 2 दिन पहले केस का इख्तिताम हुआ। हमारे एक इंजीनियर साहब आए, जो इंजीनियर मुस्तकिल इंजीनियर थे, वो आया बैठे, फिर सिटिस्को के लिए सबका इंजीनियर फिर चले गए, जो इंजीनियर ही थे ही नहीं। जो पैसे सिर्फ कोयटा शहर को लूटने के लिए मेयर साहब ने बिठाया हुआ था। मेयर साहब के पीछे हमने 2 दफ़ा उसका ऑर्डर भी करवाया। सबका MPA साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने उसका ऑर्डर भी करवाया उसकी चेंजिंग का, लेकिन मेयर ने उसको हटाने की कोई भी इक़दाम नहीं किया। उसको बिठाते रहे और इसके लिए एक काम करते रहे, लूट मार। मेयर साहब का ये कहना है कि सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है माजी की निस्बत, उतना गंदा नहीं है। मैं बोलता हूँ लिटिल पेरिस, अभी मैं अफसोस के साथ पढ़ना पड़ रहा है कि अभी कोयटा शहर हमारे जिस्माबाद जो पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर था, उसका मुकाबले में आ चुका है। मेयर साहब मेरे ख्याल से उम्र का तकाजा है, उसको इस सीट पर बैठना चाहिए था, ना बैठना चाहिए तो उसकी पार्टी ने लाया। उम्र के तकाजे से उसको उसने जो काम किया, मुझे अफसोस लग रहा है कि अरबों रुपए कहाँ गए, किधर खर्च हुए। आप मीडिया की तवज्जो से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप खुद ही एक दफ़ा कोयटा शहर की विजिट कर ले, आपको मालूम हो जाएगा खनालिया कभी बनी हुई है कोयटा की कि नहीं, फंड कहाँ गया। मैं मेयर साहब से पूछता हूँ कि आपने मीटर मार्केट तो तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, वाकई उनके जो मालिकान है उनके लिए आपने कोई जगह दिया, उसको आपने सिकल स्टैंड बनाया, और सिकल स्टैंड का ठेका किसको दिया, कौन चला रहा है आज तक? 3 साल से आपने एक मीटर मार्केट जहाँ हमारे सैकड़ों दुकानदार वहाँ कारोबार करते थे, घर चला रोजगार करते थे, लेकिन उसने डिमोलिश करके अपने मेरे ज़राए ने बताया कि अपने ख़ानदान के चंद अफराद को वो दिया था बगैर किसी ऑर्डर के, जिससे कोयटा शहर की इसने नुकसान दिया। फ़ायदे की जगह तो मैंने नहीं दी कि बड़े बड़े मार्केटें किसको अलाट हुई, किस को नुशाई जारी की, क्यों अलाट किया, किस पूछने वाला भी नहीं गया। या हमारे नैब डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से खामोश इसको दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ नैब डिपार्टमेंट को ऐनक पहननी चाहिए। मैं DG नैब को बोलता हूँ आज मेट्रोपॉलिटन की एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको चैलेंज करती है, मैं नैब को चैलेंज करता हूँ आज मेट्रोपॉलिटन की जिन करप्शन हुआ है, मेरे ख्याल से कोयटा की बलूचिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन कभी नहीं हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल फिर नैब को एक बार चैलेंज करती है कि आ जाए, हम आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे साथ पड़ी हम दिखा देंगे। सर आपने क्या देखा? मेरा 4 सालों में मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ जो है जो तरक्याती फंड दिया जाता है वो सिर्फ करप्शन के लिए दिया जाता है ना। अगर इन लोगों ने वाकई काम किया हुआ है तो वो मतलब दिखा दे, मंजर आम पर लाया जाए और उसका विजिट किया जाए। ये मैंने लेटर वज़ीर आला बलूचिस्तान चीफ वज़ीर आला इंस्पेक्शन कमेटी को भी दिया हुआ है और नैब को भी। नैब भी खामोश है और ये लोग भी खामोश है। सारे सिर्फ तरक्याती नाम तरक्याती होता है और लूट मार है और कुछ नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो वाकई ये मंजर आम पर और इसका नुमाइंदों से जो है कमेटी बना ले और इसका जो इंक्वायरी किया जाए। बस मुख्तसर बात में रही। आपने क्या देखा इन 4 सालों में, 4.5 सालों में बल्दियाती? इन 4 सालों में जो बल्दियाती हमारे नुमाइंदे हैं, मेयर साहब के साथ टीम बनी, इन बल्दियाती नुमाइंदों ने जो कोयटा शहर के जो सिटीज़न हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया, ना इलाकों के लिए ना जगहों के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बलूचिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जो मुलाजमीन बिलखसूस हमारे अपने मुलाजमीन उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर अपोजिशन लीडर बने वो 4 सालों से जो है उनका ना कोई अता ना पता। जो फंड यहाँ पर आया जिसने जिस तरीके से लूटा उसने बिल्कुल खुलेआम सरेआम लूटा। मैं इस तवज्जुह से DG नैब बलूचिस्तान से ये अपील और दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि DG साहब हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एक दौर में एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हो, उनको इन हकायक और इन मालूमात से बहुत अच्छी तरह से
वाकिफ़ भी है और बखूबी जानते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है और किसकी जेबों में जा रहा है, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात के अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जो मुलाजमीन के, जो हमारे अपने मुलाजमीन के मसाइल थे, बिलखसूस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, लेबर के, कलर्स के, दूसरे तंजीमों के, उन मसाइल पर मेयर साहब ने आज तक तवज्जो ना दी, ना ही मसाइल हल किए। फिर जो कहते हैं कि जी हम कोयटा को लिटिल पेरिस बनाएंगे, लिटिल पेरिस खाक बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सफाई का जो सूरत हाल है वो ग्रीन बेल्ट में होता रहा। इसके अलावा जो बी एरिए थे, हमारे अर्बन एरिए, तो उनमें कोई काम नहीं हुआ। तो इस तवस्सुत से मैं दोबारा डीजी नेब से अपील करता हूं कि वो तहकीकात करे ताकि कोयटा को हम दोबारा एक लिटिल पेरिस बनाएं और जो मसाइल है उनको तरजीह बुनियादों पर हल करें। चूँकि मसाइल जब हल नहीं होंगे तो माशरा जो है ना बेरारवी और दूसरे मामलात की तरफ, बिलखसूस करप्शन की तरफ जो है ना गामजन होगा। तो करप्शन ये कि बलूचिस्तान में एक इदारा नहीं, तमाम इदारों में हो रहा है और मैं मुतालबा करता हूँ कि तमाम इदारों में जो है ना इसकी तहकीकात की जाए। जैसा कि यहाँ आने वाले एमएडसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे, समाजी वर्कर और मेहनत कशों के नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बलूचिस्तान की वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जिसका मकसद कोयटा में सफाई सुथराई की निज़ाम को बेहतर करना और नाली नलके की जो काम है उनको करना। ये नाली नलके की जो सियासत है वो एमपीए सेनेटर्स तक कर रहे हैं, जो बुनियादी काम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का है। दूसरी जानिब मेयर कोयटा और डॉक्टर कलीमुल्लाह खान और डिप्टी मेयर यूनुस बलोच, उनका ये कहना था कि जो बल्दियाती एक्ट बनाया